हम लोगों के पास में कोई सामान हो तो दिखाने की काम करते, तुरंत मोटरसाइकिल आवे अपनी है 60,000 की है उधार उधार हो, माना नहीं है 1 भी रुपया, 60,000 लगे। कोई नई चेन पहना है तो 2 बटन खोल के निकलता है, अरे भाई साहब तुमने चेन पहन रखी है, इन पे कैमरा करो, हाँ इन पे 2 बटन खोल के। गुरुजी आज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत। तो हमें बड़ी, एक आदमी आया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का, मोटी चेन पहन के, दोनों बटन खोलिए। गुरुजी आज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। हमने धीरे से पूछा, उनका मौसम की गर्मी है कि पैसों की ही है? गर्मी भी तो 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की, एक पैसों की। कई लोग होते हैं, ऐसी एक और घटना घटी, एक आदमी ने अंगूठी, जो नई नई अंगूठी पहनता है, फिर उसी उंगली को दिखा के बात करना। आजकल सिडनी में बहुत महंगा हो गया है, फ्लाइटें भी टाइम पे नहीं चल रही हैं। और बताओ ये मकान, ये वाला मकान किसका है? अरे भाई पूछ रहे हो कि अंगूठी दिखा रहे हो? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दिखाने वाले, लेकिन कुछ जवाब भी बहुत खतरनाक देते हैं। एक आदमी हमारे यहाँ था, उसने नई नई अंगूठी पहनी, दुकान पे गया, ये चॉकलेट कितने रुपया की? ये चॉकलेट कितने, डिब्बा पे हाथ रखें, ये चॉकलेट कितने रुपया की है? चॉकलेट का भाव बताओ, भाव। दुकानदार समझ गया, दुकानदार भी हम ही थे। उस जमाने में हम भी 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहने बैठे थे, लेकिन कपड़ा लगाए थे। हमने कपड़ा हटाया, हमका ले लो जिस रेट में लेना हो। तुम अपनी अंगूठी दिखा तो होगा, जिस रेट में लेना हो ले लो। फिर इतना सा मुंह रह गया अंगूठी वाले का। तो हम लोगों की आदत है दिखाने की, प्रदर्शन की। हनुमान जी से हमें सीखना। हनुमान जी प्रदर्शन नहीं करते, हनुमान जी दर्शन करते हैं। किसका दर्शन? सब में राम जी का दर्शन करते। किसका दर्शन करते? तो आज की कथा में सीखने योग्य बात, पहली, हमें विकारों को मिटाना है, विचार को बदलना है। दूसरी बात, विकार को मिटाकर विचार को बदलकर हमको मन की शुद्धि करनी। किसकी शुद्धि? कांच, कांच जानते हो? एक बार की घटना छोटी सी है, लास्ट और बता दें, फिर प्रश्नोत्तरी, गुरु इच्छा। एक पति पत्नी नए नए फ्लैट में रहने गए। सामने में एक और फ्लैट था, तो पत्नी देखने लगी, तो पति से बोली, ये लोग कितने गंदे हैं, खराब कपड़े पहनते हैं, धोते नहीं हैं, दिखने में भी गंदे। पति कुछ नहीं बोला, रोज यही पत्नी बोले। एक दिन पत्नी और पति भोजन कर रहे थे, तो पत्नी ने फिर देखा, पड़ोसन अपने छत पर आई फ्लैट की, फिर बोली, देखो कितने गंदे कपड़े पहने। पत्नी जब तक पानी लेने गई तब तक पति फिर बैठा, और फिर पत्नी ने देखा, अरे अभी गंदे कपड़े पहने थी, अब तो साफ पहन ली, आज सुधर गई, क्या बात। पड़ोसन, पति बोला, वो गंदे कपड़े कभी नहीं पहने थी, दरअसल तुम्हारी खिड़की के कांच में गंदगी छपी थी, हमने उसको साफ कर दिया है, इसलिए वो दिखने लगा है। वही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को दुनिया में गंदगी दिखाई देती है, पर सच तो ये है, अपनी आंखों के कांच में गंदगी छपी हुई है। ये अगर साफ हो जाएगी तो दुनिया भी हमको साफ दिखाई देगी। पर ये संभव कैसे है? कैसे संभव है? तुम्हारे भजन जन्म जन्म के दुख विसरा, ये हनुमान जी की कृपा से संभव है। अगर हनुमान जी की कृपा, और देवता हनुमत से ही, अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो हमारे दुख भी मिट जाएंगे और हमारे जीवन जीने की दृष्टि भी बदल जाएगी, और जिसकी दृष्टि बदल गई उसकी सृष्टि भी बदल जाती है। इसलिए आज की कथा से हमें हनुमान जी से बहुत सी नई बातें सीखने मिली। हम लोगों को मन को साफ करना है। किसको साफ करना है? जोर से बोलो। मन को, देखने के तरीका को बदलना है। दूसरा, इसको कहेंगे परिस्थिति बदले या ना बदले, मना स्थिति बदलनी चाहिए।
और पहला था सूत्र बहुत प्यारा, हमको विकार को मिटाना है, विचार को शुद्ध करना है। किसको शुद्ध करना? विचार को शुद्ध करना। हम विचारों को शुद्ध करेंगे, विकार मिटेंगे। भगवान बहुत दयालु हैं। तीसरा, गाली देने वाले को भी हमको ताली देनी। क्या देना है? फिर से बोलो, क्या ये संभव है? ट्राई टू अगेन, कोशिश करना, कमिंग सून। उसको कोशिश करना। आप अगर कोशिश करोगे, हमें भरोसा है, अभ्यास से, करते करते अभ्यास के जड़मती होते, आप निश्चित रूप से कर पाओगे। अभ्यास का ही बल है। तो हमको गाली देने वाले को भी क्या देना है? ताली देना है। विचार को शुद्ध करना, कुमति को हटाना, सुमति को जगाना और हनुमान जी के चरणों को पकड़ना। गुरु कृपा, गुरु के बारे में भी हमने आज आपको बताया कथा में। गुरु की दृष्टि ही हमारी सृष्टि को बदल सकती। किसकी दृष्टि? गुरु की दृष्टि। हमें गुरु चाहिए, पर गुरु योग्य चाहिए। गुरु कैसा हो? कनफुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। और जीवन जीने की कला आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पागलों, एक बहुत प्राचीन कहावत तुम लोग बोलते हो, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले हैं, बस यही आता है तुमको। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी क्यों करना? घी गरम कर लो। तुम लोग भी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी काय को उंगली के पीछे क्यों पड़े? घी गरम कर लो। जीने के तरीके बहुत है, आने चाहिए। तुम्हारे भाग्य में अगर नींबू आया है तो घबराना मत कि नींबू खट्टा है, शरबत बनाकर पी लो। जीने के तरीके आना चाहिए। तुम्हारा दूध अगर फट गया, मिल्क आया गाय का और वो फट गया है तो टेंशन मत लेना, पनीर बना के खा लो। जीने के तरीके आने चाहिए। जिंदगी तो बुरी भी अच्छी होती है, देखने का तरीका होना चाहिए।